अब देखो, अब अपन कैपेसिटी या कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखने वाले। अपन ने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक छोड़ दो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे और ये कनेक्टेड है ग्राउंड, पॉजिटिव चार्ज करके ग्राउंड को चलेगा। स्मॉल d is the distance between the two plates, यहाँ लिख लेते हैं a area of each plate, ठीक है। स्मॉल d it is distance between two plates and q is the charge, suppose यहाँ पे प्लस q, यहाँ है माइनस। तो अपन ने बोला था जो कैपेसिटी है वो काय पे डिपेंड करेगी, शेप, साइज ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। और बोला था ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखना ही नहीं है, खाली है ये जगह बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, समझ में आया? तो अब अपन कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालें, C, ये तो फॉर्मूला है ही अपने पास, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, बट ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। आंसर निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं, पर वो उन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज, डायरेक्ट वेरिएशन था दोनों के बीच में, तो फिर वो डिपेंड क्या पे करता, तो उसका फॉर्मूला बनाओ। तो क्या पे डिपेंड करता, एरिया, साइज, शेप, एरिया आ गया उसमें, एंड सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। अब देखते हो फॉर्मूले में आ गया। चलो, अच्छा ये ध्यान रखना, प्लेट के बाहर, आउटसाइड द प्लेट है समझो, सपोज आउटसाइड द प्लेट है, कहां है, आउटसाइड द प्लेट। हाँ, आउटसाइड द प्लेट देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पॉइंट है समझो। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। अब प्लेट का सेपरेशन बहुत ही कम रहता है, एकदम निग्लिजिबल, यानी ये डिस्टेंस इस प्लेट से और ये डिस्टेंस इस प्लेट से अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है। कैपेसिटर एकदम पतले पतले रहते हैं, बारीक, कभी कभी तो उनमें पेपर रहता है बीच में, खाली पेपर कैपेसिटर बोलते हैं उसको, इन दोनों के बीच में पेपर डालने के बाद, तो बहुत ही कम डिस्टेंस रहता है। तो यहां से ये प्लेट का और यहां से ये प्लेट का डिस्टेंस सेम है, तो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा, याद है ना, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, इस प्लेट का, और इस प्लेट का अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, और आंसर हो गया 0। तो इधर लो या इधर लो, आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इनसाइड करेंगे, इनसाइड द प्लेट्स, या इनसाइड बोलने से बोलिए बिटवीन द प्लेट्स। अब बिटवीन द प्लेट्स देखिए, ये पॉइंट हटा रहे हैं, अब वो पॉइंट यहां पे समझो, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो इधर, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो उधर, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। फिर से देखो यहां कैसा था, पॉजिटिव प्लेट, यहां पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। नेगेटिव प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट। इस प्लेट से यहाँ का डिस्टेंस और इस प्लेट से यहाँ का डिस्टेंस सेम ही है समझो, क्योंकि दो प्लेट के बीच में का सेपरेशन बहुत ही कम रखते हैं। क्यों कम रखते हो वो इक्वेशन में आ जाएगा। तो द डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पर ये समझो, तो आंसर क्या है 0। अब बीच में है, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ ले लो, Q0 बिटवीन द प्लेट्स। पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी इधर, नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों सेम ही डायरेक्शन में, इसीलिए एडिशन किया है। तो फाइनल आंसर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। के की वैल्यू नहीं ले रहे क्योंकि एयर है, नहीं तो के एप्सिलॉन 0 हो सकता था। यहां तक देख लो, ये पॉइंट हटा रहे हैं, यहां तक देख लो एक बार, समझ में आएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखो आगे,
ये फॉर्मूला हो गया। अब सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया ये वाला Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला याद होगा अपने को, E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, माइनस साइन नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे खाली। तो E इज इक्वल्स टू V अपॉन R होना चाहिए था, तो यहाँ E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, ये वाला D। तो ये E की जगह लिख रहे हैं V अपॉन D, इट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। ये देखो सिग्मा की जगह क्या डाला है, Q अपॉन A, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। अब E की जगह ये ना, ध्यान देना ये बना रहा है वहां पे Q अपॉन V, Q अपॉन V, इट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q अपॉन V A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, इट इंप्लाइज Q अपॉन V मतलब C। सो कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ठीक है। तो एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी। डिस्टेंस के साथ देखो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, तो डिस्टेंस जितना कम रखेंगे कैपेसिटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो कैपेसिटी ऑफ दिस प्लेट डिपेंड्स ऑन एरिया, यानी शेप एंड साइज आ गया, एंड सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, याद रखिए। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ यूज किया है मैंने, ये फाइनल आंसर है ना इसके। देख लो अब लेंगे विथ डाइलेक्ट्रिक, तो पहले ये देख लो विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब ध्यान दो, आगे ले रहे हैं, अब अपन विथ डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं। अब अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने वाले, ठीक है। तो पहले एरिया वही है, बी डिस्टेंस वही है, बाकी सब वही है। सो E0 लिख लेते पहले अपन, सिग्मा अपॉन A, सिग्मा नहीं डायरेक्ट लिखते, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, अब ये डिराइव किया ही था, ठीक है। ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये अभी किया ही था, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 था, सिग्मा की वैल्यू डाल के ये डाइलेक्ट्रिक। अब रखेंगे डाइलेक्ट्रिक, पहले ये लिख लेंगे, फिर अब रखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये रखा, पूरा स्पेस फिल नहीं किया है अपन ने, पूरा स्पेस फिल नहीं किया है। इसकी थिकनेस है T, तो उसमें T जो थिकनेस है उसमें है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और एयर या वैक्यूम है इसमें D माइनस T, ये T है, टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक सपोज D, इन दोनों के बीच में। तो एयर या वैक्यूम कितने इसमें है, D माइनस T, ये ध्यान रखना। T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, एयर कितनी बची है फिर D माइनस T। तो अपन ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 11 में देखा है, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1, फॉर मेटल K इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, एंड फॉर एनी अदर मटेरियल, नॉन मेटल्स बचे या इंसुलेटर्स बचे, K इज ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यूज याद रखना, बाद में लिख लेना। पर 11 में बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो ये हटा रहे, एयर के लिए 1 या वैक्यूम के लिए 1, मेटल के लिए इनफाइनाइट है उसकी वैल्यू, और K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बाकी सब के लिए। मेटल छोड़ दो तो क्या बचे, इंसुलेटर्स, तो याद रखना। तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसकी थिकनेस T है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब T थिकनेस में है, और एयर कितने थिकनेस में, D माइनस T। नाउ EP इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी देखो, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो उनके मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, उनमें भी डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तैयार होगा। ये हुआ है पहले पोलराइजेशन में, तो इधर आएगा उसका नेगेटिव चार्ज और इसका आएगा इधर पॉजिटिव चार्ज,
तो इनके पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव इधर। ठीक है, डायग्राम रहेगा। सो EP कैन बी रिटन एज QP, पोलराइजेशन ये अपॉन A एप्सिलॉन 0। बट याद रखना है जितने चार्ज है ये उसके रिलेशन में रहेंगे, QP इज इक्वल्स टू Q अपॉन K। तो यहाँ डाल दो, चार्ज पोलराइजेशन के Q के रिलेशन में रहेंगे जितने ज्यादा है, और काय पे डिपेंड करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी के। तो ये याद रखो। तो यहाँ डाल दिया, सो इट इज Q, QP की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और अपॉन में K, ये आ गया K। तो अपन ये देखो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 की जगह E0, तो अपन डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे E0 अपॉन K। ये हटा दो E0 और अपॉन में K, जस्ट जो चार्ज का रिलेशन था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन है, तो डायरेक्ट लिखने की जगह ऐसा करना है। देखिए याद रख, देखो फिर आगे चलो। QP पोलराइजेशन चार्ज पे डिपेंड करेगा, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे QP इज इक्वल्स टू Q अपॉन K। मेटल के लिए K इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब अंदर चार्ज कितने डेवलप होंगे, 0। अगर इंफिनिटी डालेंगे तो क्या होगा, 0, बराबर है। देख ये देखो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आज ये चलते हैं। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का काम नहीं है, इसलिए E लिख देते। रिजल्टेंट इंटेंसिटी E विल बी E0 माइनस EP। इसका काम नहीं है, पर यहाँ लिखा था, ठीक है वहां लिखेंगे। अब इधर ध्यान दो, अब आगे चलते, ठीक है। नाउ पोटेंशियल V इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल V0 प्लस VP, दोनों का पोटेंशियल है, यानी इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी है तो जैसे ये वेक्टर है तो माइनस डाल दिया, पर वो जरूरी नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, तो V इज इक्वल्स टू A इंटू D। ठीक है, तो देखो फिर से बता टोटल पोटेंशियल। अब V0 की जगह यहां से लिखो क्या है, V0 की जगह E0, E0 मतलब एयर, एयर की थिकनेस कितनी है, D माइनस T, तो यहां लिखेंगे D माइनस T प्लस अब VP, ठीक है, पोटेंशियल इसका, तो यहाँ VP तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी EP, और डिस्टेंस कितना है, डाइलेक्ट्रिक P। ठीक है, तो फिर से देखो फॉर्मूला यहाँ लिखा था अपन ने, V इज इक्वल्स टू V0 प्लस VP। नोट्स में नहीं है, टेक्स्ट में भी नहीं है, पर याद रखो ये E0 और डिस्टेंस है D माइनस T एयर का, और ये EP इसकी जगह, और थिकनेस है T। ठीक है, तो ये हटा ही देते, ये है नहीं, ये समझ में आएंगे क्या। नाउ P इज इक्वल्स टू E0 कॉमन, ये D माइनस T। E0 कॉमन कैसे निकलेगा, एक स्टेप डाल ही देते, ये E0, ये D माइनस T प्लस ये EP की जगह यहां से डालो E0 अपॉन K इंटू T। अब कॉमन निकालो, चलो E0 कॉमन, E0 कॉमन बचेगा D माइनस T प्लस T अपॉन K। यहां तक देखो, ये मिटा रहे हैं ना, फिर रिजल्ट ना हो, और वहां लिख रहे आगे का, ठीक है ना, रिजल्ट पूरी मिटा है। देख लो पहले नोट्स है अभी तुम लोगों के पास। V इज इक्वल्स E0 की वैल्यू ये Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, नाउ Q अपॉन V बनाओ, Q अपॉन V इज इक्वल्स Q अपॉन V, हाँ ये V इधर है, बाकी सब उधर, A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन K, और Q अपॉन V मतलब C, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस
P अपॉन K। P upon K. This is the equation for capacity when dielectric slab is inserted। इसके कुछ केसेस बता था, वो ध्यान रखना, पहले यहाँ तक नोट करो। तो ये हो गया कैपेसिटी का फॉर्मूला, A एप्सिलॉन 0 D माइनस T, मतलब एयर की थिकनेस। अच्छा, इसके अपॉन, अच्छा बात में बता D माइनस T एयर की थिकनेस, T इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। यहां तक देखो, फिर आगे बताता हूं कुछ स्पेशल केसेस। ये फॉर्मूला नोट डाउन करो या नोट्स में है ही। अब इसके स्पेशल केस बता रहा हूं, मिटा देते पहले फिर बताएंगे। चलो अब इधर फॉर्मूला वापस से लिख लेते हैं। कैपेसिटी का क्या आएगा, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन ब्रैकेट में B माइनस T प्लस P अपॉन K। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या होगा, ये एयर है तो इसके अपॉन में भी K है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 1। और ये किसकी थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। याद रखो इसके नीचे K है पर वो 1 है इसलिए नहीं लिखा। तो फर्स्ट केस, ठीक है, अगर अपन ने डाइलेक्ट्रिक प्लेट में पूरा भर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अपन ने कैपेसिटर की प्लेट में पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, एयर नहीं है, तो एयर नहीं है इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या लेंगे, D, पूरी थिकनेस इक्वल टू D, यानी पूरा जो कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया अपन ने। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, C is equals to A epsilon 0 D minus T, D minus T इक्वल है तो 0, और ये बचेगा T upon K। तो it implies C will be equal to A epsilon 0 के ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन ये T, इसकी जगह पे D लिख सकते हैं अभी। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज C is equals to C0, ये A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक इनटू आएगा K। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप एयर वाले कैपेसिटर में पूरा का पूरा जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी K टाइम्स, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 8 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है अगर 8, तो कैपेसिटी एयर के मुकाबले कितने टाइम्स ज्यादा इंक्रीज होगी, 8 टाइम्स, K into C0 ये है। ठीक है, तो ये देखो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D मतलब C0, बचा क्या K, वो लिखा है यहाँ पे। तो कैपेसिटी इंक्रीजेस K टाइम्स, पहली केस हो गई। देखो ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये बता रहा है, इसकी जगह लिखी, अगर मान लो अपन ने मेटल डाल दिया, पूरा का पूरा क्या डाल दिया, मेटल। मेटल यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारे चार्ज कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में। कनेक्शन हो गया ना इस प्लेट का इस प्लेट के साथ, सारे चार्ज ग्राउंड में। ठीक है, तो देखो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 ये 0 प्लस P अपॉन K, K की वैल्यू इंफिनिटी यानी इंफिनिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी रहेगी नहीं, क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आप जितने भी चार्ज डालेंगे वो सारे कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में, इंफिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो एक बार वापस से लेते हैं सेकंड पॉइंट। तो पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे नहीं रखते, मेटल प्लेट्स ही रखते थोड़ा सा, तो पूरे इसका याद रखना ना, फिर से बता देता वो केस है नहीं पर याद रखना, पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे भरा था अगर अपन वैसा पूरा मेटल से फिल कर देंगे तो जितने भी चार्ज डालेंगे वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में। तो आप चार्ज ऐड करते जाओ, सारे चार्ज ग्राउंड में जाते रहेंगे, कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, स्टोर नहीं हो रहे। तो अब यहां देखो, अब इतना ही डालो, तो अब टच हो रहा है नहीं, तो ये केस है अपने को थिकनेस T। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह अब क्या यूज किया है, मेटल। तो याद रखना पूरा मेटल से फिल नहीं कर सकते, पूरा मेटल से फिल नहीं कर सकते। हाँ, तो अब यहाँ डालो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन में आएगा B माइनस T
प्लस पी, के की वैल्यू इंफिनिटी, तो ये 0, तो ये हटा, तो ये फॉर्मूला यूज किया। जब पूरा मेटल से फिल किया था तो क्या आया था फॉर्मूला, C = A एप्सिलॉन 0, थिकनेस और ये सेम है तो ये 0 प्लस T अपॉन इंफिनिटी, ये भी 0, तो अपॉन में 0 है तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड टर्म, तो वो कंडीशन नहीं चलेगी। हाँ, बीच में आप मेटल की प्लेट रखेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये देख लो फिर आगे, ये सेकंड पॉसिबिलिटी सम, ठीक है, ये मिटा दो, ठीक है। तो मेटल रहा थिकनेस T का, तो T अपॉन इंफिनिटी, T अपॉन इंफिनिटी मतलब ये टर्म 0, ये टर्म बची है, तो पूरा मेटल से फिल नहीं कर सकते आप ना। अब ध्यान, अगर ये है दो प्लेट्स, बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले, इसका K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका K2, इसका K3 एंड सो ऑन, बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, इसकी थिकनेस है T3 एंड सो ऑन, तो बीच में बहुत अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले, तो C = A एप्सिलॉन 0, फिर से देखना बेटा, B - T के अपॉन में क्या था 1, क्योंकि एयर था, तो अभी ये है तो यहां लिखेंगे B - T मत लिखो, इसकी थिकनेस है T1, पूरा फिल किया है ना, सो T1 अपॉन 1 नहीं, अब K1 प्लस ये है T2 अपॉन K2 प्लस आगे आएगा T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो, तो वो फॉर्मूला ऐसा है अगर n डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे ऐड किए हैं तो, ठीक है। देख लो एक बार, बीच में पूरा मेटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हाँ बीच में एक स्ट्रिप यूज जरूर कर सकते हैं, तो ये स्पेशल केस हो गया। और एक दो नोट बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो एक सबसे पहले अभी अपन डाइलेक्ट्रिक कैसे फील कर रहे थे, ये अपनी प्लेट है, ये पहला डाइलेक्ट्रिक, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक, ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक, समझो इसका K1 K2 K3 ये K4, ठीक है। तो देखना नंबर ऑफ प्लेट्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं, अभी अपन ऐसे फिल किया है 1 2 3 4 5 प्लेट है, 1 2 3 4 कैपेसिटर बने, समझ में आया। तो ऐसे भी फिल कर सकते हैं या ऐसे भी फिल कर सकते हैं, देखो ये ऐसे, तो यहां सबकी थिकनेस सेम है, एरिया चेंज हो गया, यहां डाइलेक्ट्रिक है K1 एरिया A1, डाइलेक्ट्रिक A2 एरिया A2, डाइलेक्ट्रिक A3 एरिया A3, तो इसमें ये सारे देखो, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ग्राउंड को कनेक्ट है, बीच में ऐसे डाइलेक्ट्रिक रखे हैं, तो इसका फॉर्मूला अभी बताया था, क्या था, C = A एप्सिलॉन 0 अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस T4 अपॉन K4, चार है, चारों के लिए लिख दिया, पर ये ऐसे थे सीरीज में थे, तो ये फॉर्मूला बराबर लग गया। अब ये कैपेसिटर काय में है, ऐसा समझो पैरेलल में है, तो देखो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और ये ग्राउंड को कनेक्टेड है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे रखे हैं तो फिर ये फॉर्मूला ही लगाना जो अभी डिराइव किया है, पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे अगर रखे तो अपन ऐसा इमेजिन करो कि 1 2 3 टाइम में है पैरेलल में, तो इसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे C1 + C2 + C3, पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या आएगा, A एप्सिलॉन 0 और A1 एप्सिलॉन 0 B प्लस A2 एप्सिलॉन 0 अपॉन D प्लस इसका A3 एप्सिलॉन 0 अपॉन D, अगर एयर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो साथ में K लिखो, अगर एयर होता तो ये फॉर्मूला एयर का था, तीनों K1 K2 K3, अभी K एयर नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दो उसमें, A एप्सिलॉन 0 साथ में K1 एरिया A1, एरिया डिवाइड हो गया 3 इसमें और डिस्टेंस वही है D, तो 1 to 1 डालो प्लस A2 एप्सिलॉन 0 K2 अपॉन D प्लस A3 एप्सिलॉन 0 K3 अपॉन D, कॉमन क्या निकलेगा, एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ब्रैकेट में बचेगा A1 K1
प्लस A2 K2 प्लस A3। तो सीरीज में अगर है यानी स्लैब ऐसे सीरीज में रखे, ये पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट, यहाँ पे ये पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट पर अपन ने स्लैब ऐसे रखे वो डायइलेक्ट्रिक, तो ये सब काइंडली कंसीडर करना पैरेलल में। अब इसका तो आंसर सॉल्व किया है तो डायरेक्ट यही यूज करेंगे, इसका प्रॉब्लम नहीं है। अब ये और ये पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है C1 + C2 + C3, इसका एरिया A1। देखो एयर का फॉर्मूला था C0 का A एप्सिलॉन 0 अपॉन D कैपेसिटी का, पर अगर K है तो साथ में यहां लिखना है K1, K है K2 ये K3, तो वो लिखना रहेगा। तो पहले C1 + C2 + C3 ऐड करो, 4 है तो 4 कर देना, जैसे एक और रहा समझो K4, तो यहाँ पे प्लस और आ जाएगा आगे, तो A1 K1 + A2 K2 + A3 K3 + A4 K4। एरिया सेम रहे तो एरिया भी कॉमन निकाल लो, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये सब काइंड है सीरीज में एक के बाद एक, तो ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था अपन ने बस वही लेना है। पर अगर ऐसे अरेंज किए स्लैब तो याद रखो ये काइंड है पैरेलल में, 1 2 3 पैरेलल में, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना C1 + C2 + C3, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D एयर का, साथ में किया है K1 एप्सिलॉन 0 के साथ, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D एयर का, साथ में किया है K2, ये है ये K3, तो कॉमन निकाल लो। A अगर सेम है सबका तो C कैन बी रिटन एज A कॉमन निकाल के वैसा कर सकते हैं, पर जब आएंगे न्यूमेरिकल में तब देखेंगे A सेम लेने के बाद क्या होगा। देखो ठीक है, तो अगर A सेम ले ले, जैसे 3 इसमें डिवाइड है तो हर एक का कितना आएगा A/3, और n होंगे तो A/n, तो वो ले लेते C = A/n A/n A/n, अभी A/3 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 तीनों इक्वल एरिया में डिवाइड हुए, ये हो जाएगा A/n एप्सिलॉन 0 अपॉन D ब्रैकेट में बचेगा K1 + K2 + K3 + एंड सो ऑन। 3 के लिए लिखा था तो 3 के लिए भी लिख सकते हैं, और ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 3 A/3, तो इक्वल एरिया रहा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जब न्यूमेरिकल लेंगे तो उसमें फिर से आएगा, पीछे एक्सरसाइज में है, ऐसे अरेंज करेंगे तो काइंड है सीरीज में जो फॉर्मूला बेस के पहले डिराइव किया था वो यूज किया है, पर अगर ऐसे अरेंज किए तो पैरेलल में है, 3 है तो 3 ले लो C1 + C2 + C3, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया अपने स्पेशल केसेस। तो इसके बाद थोड़ा सा बचा है और कैपेसिटर का, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा वेन डी ग्राफ जनरेटर, तो समझो इसके बाद एक और लेक्चर और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे अरेंज किए हैं तो ये वाला फॉर्मूला फिर से C = A एप्सिलॉन 0 क्या था T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस T4 अपॉन K4 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे। बट अगर ऐसे अरेंज किए तो पैरेलल में है, इसलिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया है C1 + C2 + C3, 3 है तो 3 ज्यादा रहे तो प्लस एंड सो ऑन। C का फॉर्मूला A एप्सिलॉन 0 अपॉन D एयर का, और अगर मटेरियल है तो K से मल्टीप्लाई, अभी डिराइव किए क्या ये और ये 3 के लिए 3, और ज्यादा होंगे तो प्लस एंड, ये फॉर्मूला याद रखो। अगर ऐसे अरेंज किए तो सीरीज वाला फॉर्मूला ये है, ये पैरेलल वाला है C1 + C2 + C3, डायरेक्ट C1 की वैल्यू ये और ये, ठीक है पैरेलल, ये ध्यान रखना बस।